हाथ जोड़कर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। अपनी जान की भीख मंगा रहा हूँ। मैं दलित समाज से आता हूँ, मैं चमार समाज का हूँ। मेरी जान में खतरा बना हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मेरी सभी पार्टियों के लोग मिलकर मेरा सहयोग करें। और रमेश चौरसिया का लड़का अभिषेक चौरसिया ने जानलेवा हमला किया है। अच्छा, आपको तहसील प्रांगण के अंदर मार दिया? जी, तहसील प्रांगण में हो गया। जहाँ मौके पर तहसीलदार साहब स्वयं थे, वहाँ गुनौर पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन्होंने मौके में जाकर उस अपराधी को पकड़ा और उसको पकड़कर उसके ऊपर तत्काल मुकदमा कायम करने का काम किया। मैं सबसे पहले गुनौर पुलिस है, मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और FIR हुई है, उन्होंने किया है। आज हम आए हुए थे पन्ना जिले के गुनौर क्षेत्र के पटना तमोली गांव में। यहाँ प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, दलित समाज के लोगों को यहाँ पर मारा जा रहा है और कल एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से इनके ऊपर जो हमला है वो हुआ है, किस चीज़ के विवाद को लेकर के हुआ है। जुबान से सुनना चाहेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम विक्रम वर्मा। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ गुनौर तहसील में रमेश चौरसिया का लड़का अभिषेक चौरसिया ने जानलेवा हमला किया है, जो मेरे माथे पर चोट है। और अपनी फुल कोशिश करके उसने जान लेने की पूरी कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे लोग रहे वहाँ पे तहसील प्रांगण में, जिसकी वजह अच्छा, आपको तहसील प्रांगण के अंदर मार दिया? जी। ये बहुत शर्मनाक बात है कि प्रशासनिक अधिकारियों को होते हुए कहा जा, जिस प्रकार से बयान दे रहे कह रहे हैं कि वहाँ जो तहसील प्रांगण है उस प्रांगण के अंदर इनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है। और क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ है? मैं तहसील गया था, मुझे तहसीलदार साहब ने बुलाया था। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस बल के सहयोग से अपने फसल काटने के लिए तुम तहसील आ जाओ, हम प्रतिवेदन बना देंगे, तुम एक आवेदन दे दो। अच्छा। इसके कारण मैं तहसील गया था प्रतिवेदन बनवाने के लिए। तो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम आवेदन दे दो, हम बनाकर दे देंगे। जिसकी वजह से मैं मंदिर जो तहसील प्रांगण है वहाँ पर मैं खड़ा था। वहाँ पर मैं जब खड़ा रहा तो वहाँ पे अनावेदक जो रमेश पिता नंदीलाल चौरसिया है, उसका लड़का अभिषेक चौरसिया, मैं उसको पहचानता नहीं था। उसने आकर धोखे से मुझे और मेरे सिर पर लाठी मार दिया, जिसकी वजह से मैं चोट खाने के बाद काफी ज्यादा चोटें यहाँ पर हैं। कितने टांके लगे हुए? मेरे इसमें 7-8 टांके लगे। 7-8 टांके। ये पूर्व से आपका विवाद क्या था, किस बात को लेकर के था? विवाद को लेकर ये था सर, आपसे बता दूं कि मेरे पिताजी खत्म हो गए थे जब मैं 10 वर्ष के था जी। मुझे अपनी जमीन मालूम नहीं थी, मेरे पास पट्टा रखा हुआ था। मेरी माँ ने मरने के पहले सीमांकन का आवेदन लगाया था जी। सीमांकन का आवेदन जब उन्होंने लगाया तो 11 माह बाद तो सीमांकन हुआ। अच्छा। मेरी माँ इसके बाद खत्म हो जाती है, सीमांकन नहीं हुआ था। मरने के बाद जब 11 माह हो गए फिर जाके कहीं सीमांकन हुआ, कड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद। फिर इसके बाद कब्जा पाने के लिए मैंने धारा 250 का दावा लगाया। 250 का बेदखली जो होता है वो मेरे पक्ष में हुआ, उनको बेदखल करने के लिए आदेश जारी हुआ और मुझे पुलिस बल के सहयोग से मुझे कब्जा दिलाने का काम शासन प्रशासन ने किया था। कब्जा का कोई कागज है आपके पास? कब्जा का कागज मेरे पास ये है कि ये आप देख सकते हैं, जो इनको कब्जा दिलाया गया था ये आप देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा जी। जी। तो इसके बाद फिर जो अभी दोबारा आप गए हुए थे वहाँ पर तहसील पे जी, वो किस चीज़ को लेकर के गए थे? मैं इस चीज को लेकर गया था कि जो वर्तमान में फसल लगी है, राहर है, उस जमीन में अपनी मैंने जुतवाया, बोवाया और राहर जब फसल काटने में अपनी गया तो मुझे अनावेदक रमेश चौरसिया द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी और धमकी के साथ साथ उन्होंने मारने की कोशिश भी की थी। जब मैं इसके बाद थाने रिपोर्ट करने जाता हूं, एक रिपोर्ट दे के पहले से आ गया था और दूसरी रिपोर्ट करने जाता हूं तो थाने वालों ने मुझसे कहा कि तुम बेटा जाओ तहसील SDM साहब से या तहसीलदार साहब से तुम एक हमारे लिए अनुमति ले आओ कि हम पुलिस बल हम तुम्हारा सहयोग कर सकें। तो जिसके कारण मैं वहां गया था पुलिस बल के सहयोग के लिए, लेकिन मुझे सुरक्षा नहीं मिल पाई और वहीं पर मेरे साथ ये हमला तहसील प्रांगण में हो गया, जहां मौके पर तहसीलदार साहब स्वयं थे वहां पर और कम से कम 1000 खान जनता थी वहां पर, सब देखने वाले थे और मेरे साथ ये हमला हुआ, जिसकी वजह से आज मैं अपन फसल नहीं काट पाया। मैं
और मेरा विवाद यही जमीनी विवाद होने का सब कुछ हुआ। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज भी 75 साल बाद, आज़ादी के 75 साल बाद भी किस प्रकार से जो हमारे दलित भाई हैं, इन लोगों की किस प्रकार की स्थितियां हैं। जिस प्रकार से आपने कई घटनाएं देखी होंगी लगातार, जिस प्रकार से जो हमारे दलित समाज के SST जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही है, बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है जिस प्रकार से इनके साथ ये हुआ है। कल जिस प्रकार से ये पूरी घटना हुई, इसके बाद जो पुलिस प्रशासन है या जो वहाँ का प्रशासन है उनने कुछ एक्शन लिया? मैं आपसे बता दूं सर कि मैं गुनौर पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि उन्होंने मौके में जाकर उस अपराधी को पकड़ा और उसको पकड़कर उसके ऊपर तत्काल मुकदमा कायम करने का काम किया। मैं सबसे पहले गुनौर पुलिस है, मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं और FIR हुई है, उन्होंने किया है। अब आप क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से भी आपने बताया कुछ वाली परिस्थिति में सर मैं बता दूं कि अभी भी मेरी जान में खतरा बना हुआ है। वो लोग क्रिमिनल किस्म के व्यक्ति हैं। था ये मेरे साथ हादसा हुआ, मेरी जान में और मेरे परिवार में से पूरा खतरा बना हुआ है और शासन प्रशासन सुनने वाली नहीं है। मैंने काफी मदद मांगी, जहां तक कि मैंने इस जमीन को विवाद लेकर के मैंने मुख्यमंत्री जो थे, वर्तमान में तो नहीं, शिवराज सिंह चौहान जी थे, उनसे भी मैंने मांग की और बात डायरेक्ट फेस टू फेस की, क्योंकि जब चौरसिया जी बिहारी हैं उनके यहाँ घर आए थे तब मैंने मुलाकात करके बताया कि मामा मेरी जमीन मुझको एक पट्टे की नहीं मिल पा रही है और ये पट्टा लिए जाए, मुझे पट्टे में जरूरत नहीं, मुझे खेत चाहिए। आज मेरी जान में खतरा बना हुआ है, मैं अपने जान की भीख मंगाना चाहता हूं हाथ जोड़कर, क्योंकि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मेरे माता पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं और ये लोग मडली कतली व्यक्ति हैं। मैं शासन प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि मेरी मदद करें, नहीं तो आने वाले समय पर ये लोग मुझे जान से मार देंगे और समाज देखते रहे, कुछ नहीं होगा। मैं बहुत भयभीत हूँ इन लोगों से और शासन प्रशासन से मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार में से किसी घटना ना घटे, क्योंकि मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं। मेरे पास परिवार का खर्चा चलाने के लिए मेरे पास कोई आय का जरिया नहीं है और मेरे पास कोई एक भी यारे जमीन नहीं है। वही बस जमीन थी जिसकी वजह से आज ये विवाद हुआ और मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ। हाथ जोड़कर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी पार्टी, चाहे भीम आर्मी के हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी से हो या किसी पार्टी से रहो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी जान की भीख मंगा रहा हूं। मैं दलित समाज से आता हूं, मैं चमार समाज का हूं, इसलिए मेरी जान में खतरा बना हुआ है और मैं चाहता हूं कि मेरी सभी पार्टियों के लोग मिलकर मेरा सहयोग करें।